परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा। उसकी महाकरुणा और दया का ये फल है कि आज हम जीवित हैं और परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा करने के लिए हम आए हुए हैं। जिसके लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया, वो अपने लोगों को उसी के लिए तैयार करता है, क्योंकि वो ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है। जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा कि वो समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करेंगे। इसलिए हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई बहन लोग जुड़ रहे हैं और आज के दिन जुड़ते हैं, आप समूह को भी मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करें आज के दिन में, कि परमेश्वर के अद्भुत काम जो जीवन में करता है मनुष्यों के, उनके द्वारा हम अपने जीवन को देखने पाएँ कि हमारे जीवन में वो कहाँ कहाँ पर ऐसे अद्भुत काम वो किए हैं। इन बातों के आज के दिन में हम देखेंगे। जो भजन 107 अध्याय के अंदर वो सब बातों को हम देखेंगे। और यदि जो अद्भुत काम उसने किया है उसके लोगों के अंदर उसका रिस्पांस क्या है, जो अद्भुत काम परमेश्वर करता है, आश्चर्य के कर्म करता है, और परमेश्वर कैसा वो काम करता है, इन बातों को भी हम देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए। और इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वालों से आप प्रसन्न होते हैं और ऐसे ही लोगों की महिमा को स्वीकार करते हैं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम आज के दिन में आपकी स्तुति करना चाहते हैं, आपके पवित्र वचनों के द्वारा सीखना चाहते हैं, और आपके अद्भुत काम जो आप हमारे जीवन में किए हैं और आप और लोगों के जीवन में करना चाहते हैं, उन बातों को भी हम समझने पाएँ। और प्रभु, जो कार्य आपने हमारे जीवन में किया है उसके प्रति हमारा कैसा उसका रिस्पांस है, या हम कैसा उत्तर देते हैं, इस विषय में भी हम देखेंगे। और इसलिए हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़ते हैं, हर एक की सहायता कीजिए। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके अपने पवित्र वचन को हम हर एक के हृदय के अंदर प्रकाशित कीजिए। आपका वचन हमारे हृदय के अंदर जगह पाने पाए। पवित्र आत्मा की सहायता अगुवाई सुनने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए हमें चाहिए प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे गीतों के द्वारा, और उसके बाद परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे।
सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता की को हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, उसने आज का दिन दिखाया है और भला चंगा संभाल के रखा है, इसलिए हम परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे आज के दिन में कुछ गीतों के द्वारा। गीत नंबर 8 में गीत है आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे, सबों को आता है, तो हम सब मिलके इस गीत को गाएं। जहाँ भी आप हैं आप हमारे साथ परमेश्वर पिता की स्तुति कर सकते हैं इस गीत के द्वारा। आइए परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे।
आइए एक और गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीषें इतने दी, जग को प्यार किया। वो सुंदर गीत है और सचमुच में परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषें दी हैं, इसलिए हमको उस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए इस गीत के द्वारा भी परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे।
आइए एक और गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। सुंदर गीत है। गीत के बोल हैं, ढूंढ रहा हूँ प्रभु तुझे, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, सुकून जीवन में तेरे बिना पाऊँ तो पाऊँ कहाँ। सचमुच में यदि जीवन में हमें शांति की आवश्यकता है तो वो हमें परमेश्वर के चरणों में ही मिल सकती भी है। यदि हम और कहीं शांति की तलाश में हैं तो वो हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि शांति का स्रोत, शांति का दाता स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु, इसलिए उसके चरणों में आने की आवश्यकता है। आइए इस गीत को सुनिए। सुकून जीवन में तेरे बिना पाऊँ तो पाऊँ कहाँ। ढूंढ रहा हूँ प्रभु जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। सुकून जीवन में तेरे बिना पाऊँ तो पाऊँ कहाँ। तू ही उद्धार, मेरे जीवन की नाव को तू ही लगाएगा पार। ऐ मेरे सृजनहार, मेरे जीवन का तू ही उद्धार, मेरे जीवन की लगाएगा पार। ढूंढ रहा हूँ प्रभु जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। सुकून जीवन में तेरे बिना पाऊँ तो पाऊँ कहाँ। सुकून जीवन में तेरे बिना पाऊँ तो पाऊँ कहाँ। ऐ मेरे पालनहार,
जाऊं तो जाऊं कहाँ, सुकून जीवन में तेरे बिना, पाऊं तो पाऊं कहाँ, ढूंढ रहा हूँ प्रभु तुम्हें। जाऊं तो जाऊं कहाँ, सुकून जीवन में तेरे बिना, पाऊं तो पाऊं कहाँ, पाऊं तो पाऊं कहाँ, पाऊं तो पाऊं कहाँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ समझ के। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर महिमा के गीतों के लिए जो वो अपने लोगों को देते हैं, और चाहते हैं कि हर समय हम उसकी महिमा करें और उसके अद्भुत कामों की चर्चा करें, प्रतिदिन करें। उसकी महिमा हम प्रतिदिन करें। उस परमेश्वर की इच्छा है कि वो परमेश्वर क्योंकि प्रतिदिन लोगों के जीवन में कार्य करते हैं और हमेशा कार्य करना ही चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा परमेश्वर है और इसी कारण से ये उसकी इच्छा है परमेश्वर की, क्योंकि वो परमेश्वर जब मनुष्यों को बनाया है अपने हाथों से अपनी महिमा के लिए, और इसलिए वो उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कम करना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य पापों के कारण से परमेश्वर से दूर हो गए, गिर गए, भटक गए। इस अध्याय में किन किन बातों में मनुष्य गिरा हुआ रहता है और कहाँ से परमेश्वर उठाता है, इसमें भजन संहिता 107 अध्याय के अंदर वो दिया हुआ है। और इनमें हम इन वचनों के प्रकाश में हम देखेंगे कि वो परमेश्वर कैसा अद्भुत महान आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, और वो आश्चर्य कर्म क्या है जो करता है वो मनुष्य के जीवन में इसमें दिया है, और उसके लिए जो जिनके जीवन में आश्चर्य कर्म करता है उनको क्या करना चाहिए ये भी दिया हुआ है। और इसलिए परमेश्वर इन बातों को हमारे लिए आज के दिन के लिए तैयार किए हैं और रखे हैं, ताकि हम वचनों के अनुसार अपने जीवन को देखें कि हमारे जीवन में व्यक्तिगत रीति से मेरे जीवन में उस परमेश्वर ने क्या कार्य किया है, कौन सा आश्चर्य कर्म उसने मेरे जीवन में किया है। वैसे ही हर एक को अपने अपने जीवन को जांचना चाहिए, देखना चाहिए, और यदि सचमुच पाते हैं कि वो आश्चर्य कर्म किया है परमेश्वर, तो उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, जैसा कि इस वचन में लिखा हुआ है। वो 107 अध्याय का 1 और 2 पद पढ़िए। 1, 2, 3। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसके शत्रु के दाम से दाम देकर छुड़ा लिया है, और उन्हें देश देश से पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। देखिए बस, तो वो उस परमेश्वर की इच्छा है कि उस यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। करुणा मतलब उसकी दया, मर्सी सदा की है, अमर है। जैसा कि हम विलाप गीत में पढ़ते हैं, उसकी दया अमर है, क्योंकि
वो दया का सागर ही है, उसका नाम है दया का सागर है, उसका गुण है, वो अमर है वो। और इस कारण से जिनके जीवन में वो करता है, किया है, वो परमेश्वर चाहता है कि ऐसे लोग उसकी महिमा करें अपने जीवित परमेश्वर की। परंतु कर वही सकते हैं जो लोग उसके छुड़ाए हुए हैं। यहाँ पर जैसे दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। शत्रु के हाथों से जिसने छुड़ाया है, और वो शत्रु जिनके हाथों से वो परमेश्वर छुड़ाता है मनुष्यों को, वो उसके लिए वो ऐसे नहीं छुड़ाता है, उसके लिए दाम चुकाना पड़ा है, भारी दाम चुकाना पड़ा है। और इंग्लिश में लिखा है कि लेट द रिडीम्ड ऑफ द लॉर्ड से सो, मतलब जो लोग खरीदे गए हैं, रिडीम मतलब खरीदना, जिसके लिए दाम चुकाया जाता है, जो अपना नहीं है और वो दूसरे का चीज है वो, परंतु उसको हमको अपना करना है तो उसको हमको खरीदना पड़ेगा। और चूंकि ये सब कुछ जो है उस शैतान के हाथों में था और उससे खरीदना था, उसको दाम चुकाना था, तो किसी मनुष्य के बस की बात नहीं थी ये कि कोई द्रोही के हाथ से खुद छूट सकता गुलामी से, क्योंकि उसका दाम बहुत भारी है। उसने कहा, भजन संहिता 49 उसका 6 और 7 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसे लिखा है, उनचास 49, Psalm 49, 6, 7, 8। इनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। हाँ देखो, कि मनुष्य के प्राण की छुड़ौती मतलब प्राण जो अधोलोक का कौर होने वाला है, हमेशा के लिए आग में जाने वाला है, उसके लिए भारी दाम चुकाना था और उस दाम को कोई मनुष्य चुका नहीं सकता था। यहाँ पर लिखा है, कोई अपने भाई को किसी भांति नहीं छुड़ा सकता, चाहे लाखों करोड़ों रुपये उसके लिए खर्च कर दें तो भी नहीं छुड़ा सकता। जैसा कि हम पहला पत्र से 18 पद में पढ़ते हैं, निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से आ रहा है, उसे चांदी और सोने से छुटकारा नहीं हो सकता, चाहे कितना भी भारी दाम चुकाया जाए। जैसा कि आज के दिन में बहुत सारे लोग ऐसे दाम चुकाने की कोशिश करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, ताकि किसी तरह से उनको शांति मिले उनकी आत्मा को, और हमेशा हमेशा के लिए अधोलोक का कौर होने से बचें। परंतु तो दाम इतना भारी है कि कोई मनुष्य के बस की बात नहीं थी, और उसको प्रभु यीशु ने छुड़ाया है भारी दाम देकर। जो नए नियम के अंदर पौलुस प्रेरित भी इसी बात को बोलता है, वो पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 19-20वां पद। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर। हाँ, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, दाम दिया है उसने, भारी दाम, अपना प्राण चुकाया है। प्रभु यीशु ने अपने आप का ही बलिदान कर दिया पूरी रीति से, और ऐसा करके उसने भारी दाम चुकाया। और इसलिए उसकी इच्छा है कि उसके छुड़ाए हुए लोग क्या करें, ऐसे ही करें। कहाँ कहाँ से छुड़ाया है,
यहाँ पर लिखा है कि और उन्हें देश देश से पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। देखो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है, मतलब ये परमेश्वर की इच्छा है, उसकी भविष्यवाणी है, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने सब बातों के विषय में पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि कैसे छुड़ाएगा, वो कहाँ कहाँ से लाएगा, और सही में छुड़ा लिया उसने। ये लिटरली तो ये वो इब्राहिम के संतानों के लिए बोल रहा है, परंतु स्पिरिचुअली जो है वो जो इब्राहिम का जो वंश होंगे, आकाश के तारों के समान और समुद्र की बालू की नाई, अनगिनित। इस्राएल देश की तो संख्या निर्धारित है, बहुत छोटा सा स्टेट, भारत देश के छोटा सा स्टेट के बराबर वो देश है, तो गिनती में है वो। परंतु जो इब्राहिम के जो संतान होंगे अनगिनित होंगे, परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था। तो ऐसे संतानों को जो तितर बितर होकर रह रहे हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उनको परमेश्वर इकट्ठा करता चला जा रहा है और चाहता है कि उनके जीवन के द्वारा उस जीवित परमेश्वर की महिमा हो, बड़ाई हो, उसका धन्यवाद करें, उसके किए हुए कार्यों का प्रतिदिन चर्चा करें। ये परमेश्वर की इच्छा है और इसलिए वो चाहता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग भटके हुए थे। 4 पद से पढ़िए। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको स्थगिति से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। हाँ देखो, मनुष्य कहाँ कहाँ भटका हुआ है। बोल रहा है कि वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे। मरुभूमि में कहीं पर दिखाई नहीं देता है रास्ता। मरुस्थल में पहुंच जाए कोई व्यक्ति तो किधर जाना है, कैसे जाना है, वो कोई रास्ता उनको दिखाई नहीं देगा और इस प्रकार से वो भटकते ही रहेंगे। उसी प्रकार से इस संसार में लोग ऐसे भटक रहे हैं मरुभूमि के समान, मरुस्थल के समान। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि हम सब के सब भटके हुए थे। इस संसार में सब के सब लोग भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, पापों में डूबे हुए हैं और उनको कहीं ठीक मार्ग उनको दिखाई नहीं दे रहा है। वो शांति का मार्ग या कुशल का मार्ग वो लोग जानते ही नहीं है। इस संसार में लोग भटक रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, उनका अंत क्या होगा, इसके विषय में लोग जानते ही नहीं। परंतु बाइबल के अंदर हम जो लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं और जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं पूरी रीति से, वो लोग जानते हैं जो सत्य मार्ग, जीवन का मार्ग, क्रूस का मार्ग कौन है। इस बात को हम जानते हैं और प्रभु यीशु है। तो ऐसे लोग जो भटके हुए हैं आज, और यदि हमारी भी गवाही है कि हम भी भटके हुए थे, हमको भी मार्ग सूझ नहीं रहा था, तो ऐसे लोग 8वां पद पढ़िए। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हाँ देखो, जो जिनके जीवन में ऐसा अनुभव है कि कहीं कहीं भटक रहे थे इस संसार में, अपनी इच्छा के अनुसार मन का भटकाव में भटक रहा है, आज मनुष्य संसार में खोया हुआ है।
परंतु यदि उनको ठीक मार्ग मिल गया, उनके जीवन में ये आश्चर्य कम हो गया कि वो परमेश्वर ने उनको बुला लिया। कहाँ भटक रहे थे, किधर जा रहे थे, वहाँ से यदि बुला लिया है अपने पास, सही जगह बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे, मतलब वो जो परमेश्वर का नगर है, यदि वहाँ पहुँच गए तो बोलता है कि ऐसे लोग उसका धन्यवाद करें, परमेश्वर का, उसकी करुणा का, उसकी महिमा करें, अपने जीवन में जो उसने दया किया है हम पर, और उसके लिए उसकी स्तुति करें, क्योंकि ये आश्चर्य कर्म है बोल रहा है। और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, मतलब यहाँ पर कॉमन है, हर मनुष्य के लिए वो परमेश्वर ऐसे आश्चर्य कर्म करना चाह रहा है, करता है वो। और हम अपने जीवन में जानते हैं इस बात को कि कहाँ से कैसे कैसे लोग भटके हुए थे, अन्य अन्य जातियों से, अलग अलग मार्ग था, अलग अलग विश्वास था, अलग अलग पूजने के स्थान थे, अलग अलग ईश्वर थे, और इसलिए वो परम प्रधान परमेश्वर को जानते नहीं थे, भटके हुए थे। परंतु वहाँ से उसने ढूंढ लिया, और ऐसे लोगों को उसकी महिमा करना चाहिए, उसका बखान करना चाहिए। फिर क्योंकि वह अभिलाषी हाँ, जीवन को हाँ। संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हाँ, और जो 10 पद, अंधियारे- हाँ 10 जो पद, अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। देखो बहुत सारे लोग एकदम अंधियारे में और मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं। जो अंधियारे में और मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं और दुख में पड़े हुए बेड़ियों से जकड़े हुए थे, उनको जिनको छुड़ा लिया, ऐसे लोगों को वो परमेश्वर ने जिन्हें छुड़ाया है। यदि हमारी गवाही ऐसा कि हम भी अंधकार में पड़े हुए थे, मृत्यु की छाया में पड़े हुए थे, हम पर भी ज्योति चमकी, जैसा कि मत्ती 4 अध्याय में लिखा हुआ है। और जैसे प्रभु यीशु आया उसके विषय में लिखा है, जो लोग अंधियारे में और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, उन पर ज्योति चमकी। वैसे ही जिन पर ज्योति चमक गई, और वो ज्योति और कोई नहीं है, प्रभु यीशु है, जिनके जीवन में चमकी, वो तो जैसा कि यूहन्ना 3 उसका 18 पद में हम पढ़ते हैं कि ज्योति तो जगत में आ चुकी है वो, परंतु लोगों ने, मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना है, और इस कारण से वो ज्योति के निकट आते ही नहीं, तो इसलिए ज्योति चमकती नहीं उनके जीवन में। परंतु जिनके जीवन में चमक उठी है, ऐसे लोग उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें बोल रहा है। और जो लोग बेड़ियों से जकड़े हुए थे, आज सारा संसार कई प्रकार की बेड़ियां हैं, बंधन है, कई प्रकार का बंधन है मनुष्य के जीवन में। जैसा कि हम बहुत बार इन बातों को देखते रहते हैं और देख चुके हैं। और पाप का बंधन से जकड़ा ही हुआ है मनुष्य, और नियमों के बंधन से अलग अलग समाज के अंदर, जो जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अंदर कई प्रकार के नियम हैं, और उन नियमों से लोग बाग जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। ये बेड़ियां हैं, ये श्राप तो है ही है, श्राप बंधन तो है ही है, और मृत्यु बंधन तो है, मृत्यु की छाया में तो है ही है। ऐसे लोग, जो लोग जकड़े हुए थे, उनको स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु आए। वो परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वतंत्र करना चाहते हैं, जो लोग ऐसे बेड़ियों में जकड़े हुए हैं।
14 पद पढ़ो। उसने उनको अंधेरे और मृत्यु की छाया में से निकाल लाया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। जो लोग ऐसे लोग हैं, कब छुड़ाता है वो ऐसे लोगों को? 13 पद। जब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनको उद्धार किया। जब लोग ऐसा महसूस करने लगते हैं अपने जीवन में कि नहीं प्रभु, किसी न किसी प्रकार का बंधन तो मेरे जीवन में है, कुछ न कुछ बेड़ियां तो है मेरे जीवन में, कहीं न कहीं तो भटकाव है जीवन के अंदर, या कहीं न कहीं तो अंधेरापन है जीवन में, वो प्रकाश नहीं है। ऐसे समय में जब लोग परमेश्वर की दुहाई देते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब भारी संकट में पड़ जाते हैं तो, और तब परमेश्वर उनको सकेती से निकाल देता है, उन बंधनों को तोड़ डालता है, टुकड़े टुकड़े कट डालता है। और तब ऐसे समय में वो परमेश्वर चाहता है अपने लोगों से कि लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, धन्यवाद करें। क्या हमारे पास ये सब धन्यवाद के विषय हैं? ये हमारे बंधन टूट गए, अपराधों के बंधन। राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, परमेश्वर हे यहोवा परमेश्वर, मुझको अपराधों के बंधन से छुड़ा दे। अपराधों का बंधन। अब उसके अंदर जीवन में जो भी बंधन होगा उसके लिए वो प्रार्थना करता था, वैसा उसका जीवन बहुत सुंदर जीवन था, परमेश्वर मन के अनुसार था। 1-2 पाप उसके जीवन में हुए थे और उसके सिवाय बाइबल के अंदर कहीं पर कुछ लिखा नहीं है उनके विषय में, परंतु उसके बावजूद भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मुझको अपराधों के बंधन से छुड़ा ले। भजन 39 में लिखा हुआ। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर अद्भुत काम करता है और वहाँ से निकालता है। फिर लोग जब 1 मिनट, 20वां पद पढ़ो। वह अपने वचन की तरफ उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े हैं उनसे निकालता है। हाँ देखो, ये भी आश्चर्य कम करता है। बहुत सारे लोग वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उनसे वो निकालता है। चंगा करता मतलब ये केवल शारीरिक चंगाई को नहीं बोल रहा है, ये मतलब ज्यों का त्यों वो तुम्हारे देश को चंगा करेगा। पहला इतिहास में लिखा हुआ है, जब तुम्हारे बीच में मरियां आएंगी तुम अपने आप को दीन कर देना, तोड़ देना, बुराइयों से निकल जाना, उस जीवित परमेश्वर का दर्शन का खोजी करना, तब तुम्हारे देश को चंगा करेगा लिखा है। उसका मतलब ज्यों का त्यों कर देगा, मतलब जैसा जीवन होना चाहिए वास्तव में परमेश्वर की दृष्टि में, वैसा जीवन कर देगा। ये उसका अर्थ है। तो यहाँ पर ये आश्चर्य भी करता है परमेश्वर कि जो लोग उसको पुकारते हैं वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, या यहाँ पर लिखा है वचन भेज कर, मूल में अपना वचन भेज कर उनको चंगा करता है। अर्थात ये आश्चर्य कम करता है। परमेश्वर ने अपना वचन को भेजा, और जो वचन हम जानते हैं प्रभु यीशु है, और वही प्रभु यीशु जो स्वयं परमेश्वर भी है, पुत्र के रूप में आया, देह धारण किया, और ऐसा भेजकर जो लोग अंधेरे में बैठे हुए अंधकार का जीवन जी रहे थे, पापों का जीवन जी रहे थे, मृत्यु की छाया में थे, बस मृत्यु में जाने ही वाले थे, अधोलोक का कवर होने वाले थे, और उन पर वो ज्योति चमका दिया और तब वहां से निकाल दिया उनको, सुंदर जीवन दे दिया उनको। और ये काम अद्भुत काम करता है।
और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनसे निकालता है। आज बहुत सारे गड्ढों में आज लोग जकड़े हुए हैं। बहुत सारे गड्ढों का वर्णन बाइबल के अंदर कि कैसे कैसे गड्ढों में लोग जकड़े हुए हैं। वो प्रभु यीशु इसलिए आया कि वहां से खींच कर निकाल कर उनको ज्यों का त्यों कर दे, सुंदर जीवन दे दे। तो यहाँ पर लिखा है कि जितने लोग जिस गड्ढे में भी पड़े हुए हैं उसमें से वो निकालता है। राजा दाऊद अपने विषय में अपनी गवाही दिया, भजन 40 उसका दूसरा पद। उसने मुझे सत्यानाश से गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, हाँ, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। देखो ये परमेश्वर की जन की गवाही। उसने मुझको सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबार दिया, निकाल दिया वहां पर। अब जो लोग जिनके पास ऐसी गवाही है और मेरे पांव को चट्टान पर खड़ा कर दिया, चट्टान पर मतलब एकदम स्थिर, अब वो डगमगाने वाला नहीं, क्योंकि चट्टान पर खड़ा हो गया। वो पहले दलदल में था, वो धंसता ही चला जा रहा था, डूबता ही चला जा रहा था, परंतु उस परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया। ये परमेश्वर की जन की गवाही है। और यदि ये गवाही हमारी भी है, जो लोग सुन रहे हैं, यदि हमारी भी ये गवाही है कि उसने, मैं भी जो सत्यानाश के गड्ढे में पड़ा हुआ था, पापों के दलदल में फंसा हुआ था, उसने मुझको भी खींच कर निकाल लिया और चट्टान अर्थात स्वयं पर, वो चट्टान जो स्वयं प्रभु यीशु है, उस पर खड़ा कर दिया, पांव को स्थिर कर दिया। और उसके बाद उसी को भजन 40। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। देखो ऐसी स्तुति होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा यहाँ पर वचन में कि जो उस परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं, जिनके जीवन में वो परमेश्वर वो महान आश्चर्य काम कर दिया है, वही लोग उसकी करुणा, उसकी दया की स्तुति कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। बाकी लोग नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं परमेश्वर इनके होठों में स्तुति का गीत डालता है, जो छुटकारे का गीत है, जो गवाही का गीत है, और इस प्रकार से वो निकालता है। देखिए, और भी एक दूसरा राजा था, उसकी भी ऐसी गवाही है। यशायाह 38 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। देख शांति के लिए मुझे बड़ी हाँ पढ़ो। देख शांति के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश गड्ढे से निकाला है। हाँ देखो, यहाँ पर एक राजा है, 9 पद पढ़ो। कौन राजा है? उसी के 9 पद। यहूदा के राजा हिजकिय्याह। हाँ देखो, हिजकिय्याह जो परमेश्वर का जन था, ये यहूदा का राजा था। और यहूदा का जो लोग यहूदा के राजा हुए, वो लोग, उनका जीवन बहुत अच्छा था, एक आध जने को छोड़। तो ये यहूदा का राजा था जो परमेश्वर का भय मानता था, परंतु उसके जीवन में भी ऐसी समस्या आ गई थी, और जिसके कारण से वो बोल रहा है कि कहाँ से विनाश के गड्ढे से उसने मुझको निकाल दिया। वो इस बात को समझ गया था कि मैं विनाश के गड्ढे की ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ। विनाश मतलब उसके अंदर अहंकार आता चला जा रहा था। वो परमेश्वर की इतनी आशीषें उसके जीवन में आ गई थी, परमेश्वर की ओर से उसको इतना सफल जीवन मिल चुका था, शत्रुओं पर विजय, हर समय शत्रुओं पर विजय पा रहा था, वो अद्भुत काम कर रहा था, और तब वो विनाश के कगार की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था। और हम नीति वचन
वो 18 के 12 पद में पाते हैं कि नाश होने से पहले मनुष्य के अंदर में घमंड उत्पन्न होता है, परंतु महिमा पाने से पहले नम्रता। तो यहाँ पर वो राजा जो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, परंतु वो अपनी गवाही बता रहा है कि उस परमेश्वर ने मुझको भी, जो मैं विनाश के गड्ढे की ओर बढ़ते ही चला जा रहा था, उसने मुझको ताड़ न देकर मेरे जीवन में दुखों को लाकर मुझको खींचकर वहां से निकाल लिया, ताकि मेरे जीवन में वो शांति आ जाए। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि प्रभु के लोगों के जीवन में यदि दुख और संकट या क्लेश आते हैं तो उसके पीछे परमेश्वर की भलाई ये छिपी हुई होती है कि वो परमेश्वर उनके जीवन में शांति लाना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से उज्जियाह राजा के जीवन में लाया और इस प्रकार से वो निकल गया, और तब आगे वो क्या बोलता है उसी को 19 पद में, जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है जैसे मैं आज कर रहा हूँ। हाँ, पिता तेरी सच्चाई बस अब वो जान गया कि ये मरा हुआ व्यक्ति अर्थात पापों में डूबा हुए व्यक्ति, घमंड अहंकार लालच में गिरा हुआ व्यक्ति उस जीवित परमेश्वर की कभी भी स्तुति कर नहीं सकता जब तक उसके जीवन में वो ऐसे संकट के समय में परमेश्वर को ना पुकारे और परमेश्वर उसके जीवन में ये आश्चर्य कम न करे कि उस गड्ढे से उसको खींच कर निकाले। अब वो जान गया वो राजा भी कि मृतक मरे हुए लोग उस परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, अर्थात पापों में डूबे हुए लोग उस परमेश्वर की स्तुति कर ही नहीं सकते, उसका धन्यवाद नहीं दे सकते वो लोग। इस बात को जान लिया तो यहाँ पर वो देख रहे हैं कि कैसे कैसे गड्ढों में लोग फंसे हुए थे, उनको परमेश्वर ने वहाँ से निकाला और वहाँ से बचाता है परमेश्वर। एक गड्ढा और देखेंगे, नीति वचन 23 उसका 27 पर पढ़िए, ये सानी पढ़ो। बेशक हाँ बेशक गहरा गड्ढा ठहरती है और प्राय स्त्री सकरे कुएं के समान है। हाँ, फिर से पढ़ो। बेशक गहरा गड्ढा ठहरती है और प्राय स्त्री सकरे कुएं के समान है। हाँ देखो, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का, सुलेमान बादशाह लिख रहा है इसको, जिसको बहुत अनुभव भी है, और ये बोल रहा है कि निश्चित रूप से चूंकि इसका अनुभव है उसको, क्योंकि उसके विषय में लिखा है कि वो ऐसे ही पापों में फंस गया वो आखिरी में, और तब ये कह रहा है कि वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराय स्त्री सकरे कुएं के हाँ, समान है। पराय स्त्री सकरे कुएं के समान, सकेत कुएं के समान है। और इस संसार में यदि भौतिक रीति से यदि इस वचन को लेंगे, लिटरली यदि लेंगे, तो संसार में ऐसे पापों में लोग बहुत डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, भटके हुए हैं। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे खोए हुए हैं, ऐसे ही पापों में डूबे हुए हैं। और यदि स्पिरिचुअली भी लेंगे तो भी परमेश्वर के लोग, जैसा कि यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों के विषय में बार बार कहता है, वेश्या बोलता है, हे व्यभिचारी, हे वेश्या, इस्राएल को बोलता है वो। परमेश्वर इब्राहिम की संतान को बोलता है, स्पिरिचुअली बोलता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को छोड़कर और किसी किसी की ओर देखने लग जाते थे और किसी किसी पर विश्वास करने लग जाते थे, भरोसा करने लग जाते थे, उनको दंडवत करने लग जाते थे, और इस कारण से उनको परमेश्वर वेश्या बोलता था, व्यभिचारी बोलता था, व्यभिचारिणी बोलता था। तो यहाँ पर वो भौतिक रीति से भी हम ले सकते हैं इस वचन को,
आत्मिक रीति से भी ले सकते हैं, और दोनों रीति से हमको जांचना है कि क्या यहाँ से हमको परमेश्वर ने निकाला। क्योंकि जिस गड्ढे में भी एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे गड्ढे में पड़े हुए संसार में, ऐसे ऐसे पापों में डूबे हुए हैं और खोए हुए हैं, भटके हुए हैं। 22 का उसका 24 पद पढ़ो वाला, हाँ 14 पद। प्राय स्त्रियों का मुंह गहरा गड्ढा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता है, वही उसमें गिरता है। जिनसे वो परमेश्वर क्रोधित हो जाता है वही लोग उसमें गिरते हैं, बोल रहा है। प्राय स्त्री का मुंह गहरा गड्ढा है, और जिनसे परमेश्वर क्रोधित होता है वही लोग उन पे गिरते हैं। अब बड़े बड़े लोग गिरे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं, इसमें गिरे हुए हैं। परमेश्वर के बड़े बड़े लोग गिरे हुए हैं और गिर गए, और उसमें से बहुत से लोग गिरे ही पड़े रहते हैं। सुलेमान बादशाह के विषय में लिखा है, और आखिरी में वो पाप में डूब गया। नहम्याह 13 उसका 26 पद पढ़ो बोला, नहम्याह की पुस्तक, उधर 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 इजरा नहम्याह, इजरा के बाद इतिहास के बाद, हाँ 13 का 26 पद पढ़ो। क्या इज़राइल का राजा सुलेमान इस प्रकार के पाप में ना फंसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ। वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसे सारे इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। हाँ देख लो, परमेश्वर का प्रियजन था वो सुलेमान बादशाह, दाऊद का बेटा, और इसी कारण से वो उसको बुद्धि और धन संपत्ति इतना दे दिया था वरदान के रूप में परमेश्वर, ताकि वो इस्राएल का राजा हो, और बुद्धिमानी के साथ उन्हें राज्य किया। परंतु उसका अंत जो है बहुत बुरा हुआ। परमेश्वर का प्रियजन होने के बाद भी उसका अंत जो है बहुत बुरा हुआ। यहाँ पर लिखा है पराई स्त्रियों में फंस गया वो, और पाप में फंसा दिए वो लोग। तो इसलिए बहुत चौकसी के जीवन है, और बहुत ही चौकसी करना है। तो ऐसे गढ़ों में, बहुत सारे गढ़ों का वर्णन है बाइबल के अंदर, और ऐसे में फंसे हुए हैं लोग, डूबे हुए हैं। विलाप गीत 3 उसका 55 पद भी पढ़ना। हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से तूने जैसे मैंने तुझसे प्रार्थना की, तूने मेरी सुनी कि जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता हूँ उससे कान ना फेर ले। हाँ देखो, यहाँ पर परमेश्वर के जन लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि गहरे गड्ढे में से तूने, मैंने वहां से प्रार्थना किया प्रभु, गड्ढे में जी प्रार्थना किया, वहीं पर डूबा था पापों में, जिस गड्ढे में था, परंतु तूने मेरी दुहाई को सुन लिया। योना नबी के विषय में भी हम पढ़ते हैं कि योना नबी कहाँ पर था, वो समुद्र के तल तक था, उस गड्ढे तक था, और वहां से उसने पुकारा था परमेश्वर को। 2 का 6 पद पढ़ लो। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। हाँ, वहां से उठाया है। कब? जब वो दुहाई देने लगा, जब उस पुकारने लगा परमेश्वर, 1 पद में दिया हुआ है। जैसे ही वो गड्ढे में चला गया, वहां पर समुद्र के तल तक चला गया, मूर्छा खाने लगा, क्योंकि सांस सही रीति से नहीं ले पा रहा होगा मछली के पेट के अंदर। भयंकर सकेती और संकट में फंस गया वो।
और ऐसे समय में जब उसने दुहाई दिया परमेश्वर की, उसने पुकारा, गड्ढे में से ही पुकारा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। उसके बाद स्थल पर निकल दिया। उसने मछली को आज्ञा दिया, निकल दे मेरे जन, तो उगल दे, और तभी वो उसको स्थल पर उगल दिया। इस प्रकार से वो परमेश्वर ऐसे लोगों को बचाता है, छुड़ाता है और महान आश्चर्य काम उनके जीवन में करता है। ऐसे और बहुत सारे गढ़ों के विषय में है बाइबल के अंदर। तो इन बातों के द्वारा हम जाने कि हम किस किस गढ़ों में फंसे हुए थे और हमको कहां से निकाला परमेश्वर, और यदि निकाला है, यदि हम छुड़ाए हुए हैं, दाम देकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम छुड़ाए हुए लोग हैं, प्रभु यीशु के लहू से उसने हमको छुड़ाया है, तो उसकी करुणा का जय जयकार करें, उसका धन्यवाद करें और उसके आश्चर्य कर्म जो प्रतिदिन हमारे जीवन में करते हैं उसकी चर्चा करें। फिर और 23 पद से और यदि आगे पढ़ेंगे 30 पद तक, तो वहां पर लिखा है कि और संकट में, कई संकटों में फंस जाते हैं लोग, परमेश्वर के लोग खासकर जो सेवा में रहते हैं। कई प्रकार की आंधी और तूफान, समुद्र में लहरें उठती है, आंधी और तूफान आता है और समुद्र की लहरें इतनी ऊंची हो जाती है जिससे जी में जी नहीं रहता है। ऐसे संकट में यदि पुकारें तो परमेश्वर उनके जीवन में आ जाता है, आंधी तूफान को थाम देता है। ऐसे संकट में यदि पुकार लिए तो ऐसे लोग यहोवा, 31 पद में लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। तो इन वचनों के प्रकाश में हमको जांचना चाहिए, हमने जांचा है कि बहुत सारे लोग हम देख रहे थे कि अंधकार में पड़े हुए हैं, मृत्यु की छाया में हैं, मृत्यु की देह में हैं। ऐसे संकट में यदि पुकारेंगे तो ही छुड़ाएगा परमेश्वर, नहीं पुकारेंगे तो नहीं छुड़ाने वाला हो। रोमियो 7 का 18 पद में हम पर 24 पद में पढ़ते हैं कि आहा, मृत्यु के देह से मुझे कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा एक मनुष्य को? तो मृत्यु के देह में छड़ा हुआ है। बहुत लोग भटके हुए हैं, संसार में खोए हुए हैं, उनको मार्ग सूझ नहीं रहा है, कोई बता नहीं पा रहा है उनको मार्ग कहाँ है। उस परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग, आनंद और शांति का मार्ग, प्रेम का मार्ग आज लोगों को पता नहीं, और इसी कारण से भटके हुए, खोए हुए हैं। और बहुत से लोग गड्ढे में फंसे हुए हैं, जैसा कि हमने देखा, और वहाँ से परमेश्वर निकालना चाहता है। कब निकालेगा? एक वचन और पढ़ेंगे, अय्यूब 33 अध्याय उसका 18 पद पढ़ो वाला। वो उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। हाँ, दो उसके प्राण को गड्ढे से निकाल लेता है। किनके प्राण को? जो लोग जिनको दर्शन देता है परमेश्वर, जिनसे बातचीत करना चाहता है अपने पवित्र वचन के द्वारा। उसको 14 पद में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य से एक बार क्या वरन 2 बार बातें करता है, लेकिन मनुष्य चित्त नहीं लगाते हैं। परंतु जो थोड़ा भी चित्त लगाए यदि, तो परमेश्वर उनके प्राणों को गड्ढे से निकाल सकता है। और उसके लिए
यदि उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो ऐसी स्थितियों को भी ला देता है, संकट स्थिति ला देता है, उनके जीवन में समस्याओं को लाता है, ताकि किसी रीति से अपने संकट में उस जीवित परमेश्वर को पुकारें और तब वो निकल जाएंगे। कौन निकालेगा? 23 पद। यदि उसके लिए कोई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भारी कहे और जो मनुष्य को बताए कि इसके लिए क्या ठीक है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। हाँ देखो, यदि कोई यहाँ पर भी देखा छुड़ौती का दाम मिल गया, यदि कोई ऐसा कहे, कोई ऐसा बिचवई मिले, मध्यस्थ मिले परमेश्वर और मनुष्यों के बीच, तो आज लोग, बहुत से लोग खोज रहे हैं, बहुत से लोग खोज भी नहीं रहे, ढूंढ नहीं रहे, और चूंकि इसीलिए नहीं पा रहे हैं, मध्यस्थ कौन है, बिचवई कौन है, वो मीडिएटर कौन है। यदि मिल जाए किसी व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति, या जो 10,000 उत्तम है, जो उसे कहे कि मैंने दाम चुका दिया, और वो परमेश्वर कहे कि हाँ मुझको छुड़ौती का दाम मिल गया, और तब कहता है इसको गड्ढे में सब जाने दो, निकाल दो, और तब फिर वो सुंदर जीवन पा जाता है। इसमें सुंदर वर्णन है बाइबल के अंदर। और हम जानते हैं प्रिय भाइयों और बहनों कि संसार में स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल एक ही नाम, अर्थात प्रभु यीशु का नाम, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो मार्ग है, जो सत्य है, जो जीवन है, और वही मध्यस्थ है, बिचवई है, जिसने वो भारी दाम चुकाया मनुष्यों के लिए। ऐसे ऐसे जो संकट में फंसे हुए हैं, गड्ढे में फंसे हुए हैं, पापों में डूबे हुए हैं, अंधकार का जीवन जी रहे हैं, कई प्रकार की गुलामी में फंसे हुए हैं, और यदि वो लोग पुकारें तो वो बिचवई तैयार है और उनको छुड़ा सकता है, छुड़ा लेता है। और जिनको छुड़ा लिया है वो लोग ऐसा कहें, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा के छुड़ाए हुए लोग, जिनको उसने दाम देकर छुड़ाया है, भारी दाम देकर छुड़ाया है, वो लोग क्या कहें? ऐसा ही कहें। क्या कहें? उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें कि उसने मुझको छुड़ाया है। जैसा कि राजा दाऊद ने कहा, उजिया राजा ने कहा, और जो जो जकरिया नबी की पुस्तक में लिखा है कि उसने कहा कि मुझको उसने छुड़ा लिया, मुझको बचा लिया। और ऐसा कहें जैसे कि नए नियम के अंदर प्रभु यीशु के चेलों ने कहा कि उसने हमको छुड़ा लिया। याकूब, पतरस, यूहन्ना ने कहा ये हमसे हो नहीं सकता, याजकों, महायाजकों, कि जो हमने सुना है अब कानों से और जो देखा है वो हो नहीं सकता कि हम उसको मुंह से न कहें। ये हो नहीं सकता। जो छुड़ाए हुए लोग हैं वो कभी चुप नहीं रह सकते, वो बिना स्तुति किए रह नहीं सकते। और यदि बिना स्तुति किए रह रहे तो उनके लिए खतरा होगा। और खतरा ये होगा, प्रभु यीशु ने कहा था यदि ये लोग चुप हो जाएंगे तो और जो पत्थर हैं आज जिनका हृदय कठोर है मैं उनको तैयार कर दूंगा और वो लोग स्तुति करना शुरू कर देंगे। परंतु वो परमेश्वर जो स्तुति के योग्य परमेश्वर है वो अपने लोगों को स्तुति के लिए ही तैयार कर रहा है, महिमा के ही लिए तैयार कर रहा है। और इस कारण से यदि हम छुड़ाए हुए लोग हैं, बचाए हुए लोग हैं, तो हमको हर समय उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, महिमा, तारीफ गवाहियों के द्वारा लोगों के पास ये करना ही चाहिए,
चुप नहीं रहना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे। आइए परमेश्वर की स्तुति में एक गीत और सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। और सचमुच में हमें परमेश्वर का धन्यवाद हर समय करना चाहिए अपने जीवन से। भजन में लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और परमेश्वर ने हमें भी उन गड्ढों से जहाँ पे हम फंसे थे उनको छुड़ाया है। इसलिए हमको परमेश्वर की महिमा स्तुति निरंतर करनी चाहिए। आइए एक गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति करें।
सेवा है, यही तुम्हारी सेवा है, आत्मिक सेवा है। धन्यवाद का बलिदान तुमको चढ़ाता हूँ, धन्यवाद का बलिदान तुमको चढ़ाता हूँ। क्या दूँ प्रभु तुमको मैं, सब कुछ चढ़ाता हूँ। क्या दूँ प्रभु तुमको मैं, सब कुछ चढ़ाता हूँ। धन्यवाद का बलिदान तुमको चढ़ाता हूँ, धन्यवाद का बलिदान तुमको चढ़ाता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ उसकी। सच में प्रिय भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर और किसी चीजों से प्रसन्न नहीं होता है जब तक एक व्यक्ति अपना सब कुछ उसको न चढ़ा दे। और इसी कारण से वो कहता है कि जिन्होंने वाचा बांधा है बलिदान चढ़ाकर, मैं उनकी सुनता हूँ, उनको संकट से निकालते जाता हूँ, विपत्तियों से छुड़ाता जाऊंगा, उनके लिए प्रतिज्ञा है। और इस कारण से वो परमेश्वर की इच्छा है कि हम और अपने आप को जीवित परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं, अपने अंगों को, अर्थात शरीर के एक एक अंगों को चाहता है वो, उसको चढ़ा दें परमेश्वर के लिए। ये परमेश्वर उन अंगों का अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में उसने हमारी सहायता किया और हमारे पास सही में धन्यवाद का विषय है, क्योंकि सही में उसने हमको निकाला है, छुड़ाया है, हमारे लिए दाम चुकाया है और ये सुंदर जगह में लाया है जहाँ पर हम उसकी महिमा कर सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी गवाही दे सकते हैं, उसकी सामर्थ्य की चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में वो अनुग्रह किया है, अनुभव दिया है। और इसलिए वो जीवित परमेश्वर के चरणों में आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं, इसी कारण से आप प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा लगातार हमसे बातें करना चाहते हैं, हमको चिताते हैं आप, क्योंकि आप हमसे बातें इसलिए करते हैं ताकि हमारे जीवन में शांति आए। और जो कुछ भी हमारे जीवन में आते हैं प्रभु, दुख संकट, वो इसीलिए आते हैं कि आप हमारे जीवन में शांति लाएं, शांति से भर दें, हमारी भलाई करें। आप अद्भुत महान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के लिए, जिसको आपने भारी दाम के रूप में चुका दिया, चढ़ा दिया, वो यज्ञ वेदी पर, क्रूस की वेदी पर, ताकि जितने लोग वो कहीं न कहीं संकट में फंसे हुए थे,
भटक रहे थे अंधकार में, मृत्यु की छाया में, कई प्रकार के पापों के गड्ढों में फंसे हुए थे, आंधी और तूफान में फंसे हुए थे, उनको आप उनको आप छुड़ाना चाहते हैं। आप ऐसे आश्चर्य कर्म मनुष्यों के लिए करते हैं महान परमेश्वर। आपने हमारे जीवन में किया है व्यक्तिगत रीति से, और इस कारण से हम आपका धन्यवाद कर सकते हैं, आपकी महिमा कर सकते हैं, आपकी करुणा का जय जयकार कर सकते हैं, आपके उद्धार किए हुए कामों की चर्चा कर सकते हैं, लोगों के सामने बता सकते हैं लोगों को। और इसलिए प्रभु जी हम में से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। अपने पवित्र वचन के द्वारा आज के दिन में आपने हमें आशीषित किया, बोलने में सुनने में आपने हमारी सहायता की, और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्रियों के लिए। हर एक का जीवन और उठने पाए प्रभु, हर एक का हृदय स्तुति से भर जाए, हर एक का मुंह केवल आपकी स्तुति हो, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद करते हैं आपके ऐसे पवित्र वचनों के लिए। जब तक ये वचन हमारे पास है प्रभु, आपने कहा है आपने जीवन भर इसको पढ़ते रहना, क्योंकि मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु आपके पवित्र वचन के द्वारा जो आपके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और इसलिए हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि आपके पवित्र वचन को अपने हृदय के अंदर हम बसाएं, हमारे हृदय के अंदर राज्य करे, हमारे देह के अंदर आ जाए, देह धारण कर ले, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। और इसलिए महान परमेश्वर इन बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, जितने आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे बातें किया है, आपने आपको अपने हृदय को जांचने में सहायता किया है, आपने जांचा है, और निश्चित रूप से आपके हृदय से उसके लिए धन्यवाद निकला है। और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि निरंतर इसी तरह से हमारे जीवन में उसकी महिमा निकले। और इसलिए जितने मेरे साथ जुड़े हैं आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूं, और सबों को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह कहता हूं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे।